रेने डिस्कार्टिस नाम के एक फिलोसोफर हुए हैं और वो एक जगह पर कहते हैं कि आई थिंक सो आई एम। मतलब आई थिंक सो आई एम मतलब क्या? मैं सोचने वाला हूं इसलिए मैं हूं। तो इसका अर्थ इतना ही है, जहां अपन अपनी अपेक्षा लगाएंगे, जहां जहां जाननपना है वहां वहां मैं हूं। अर्थात अपनी अस्तित्व की खबर यहाँ पर हो रही है। अब जब जब जाननपना है तब तब मैं हूं। तो अपना अस्तित्व अपने को त्रिकाल दिखाई दे रहा है। सो आई थिंक सो आई एम। ये विषय इतना क्यों आया? विषय इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारे गेय का विषय बन रहा है, अर्थात गेय रूप बन रहा है ना। और प्रकरण यही चल रहा है, ज्ञान गेय विभाग अधिकार। अर्थात जिस ज्ञान में ये सब बातें जानी जा रही है वे क्या है? वे समस्त बातें गेय है और उनको जानकर उनसे निवृत्त होना है। अर्थात ये गेय मुझ में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, मेरे ज्ञान दर्पण पर प्रतिबिंब के रूप में हो सकते हैं, लेकिन गेय साक्षात मुझ में प्रवेश नहीं करे हैं। जिसको ये निर्णय होता है और निर्णय करने के लिए जिसका अभ्यास निरंतर इसी दिशा में चलता है, उसको सहजता से उस तत्व की उपलब्धि हो जाती है। अनादिकाल का जो भ्रम था, अध्यवसाय था, वो एक क्षणार्ध में हट जाता है और अपनी वस्तु एकदम शाश्वत रूप से प्रकट होती है, उभर कर आती है। हमारी 159वीं गाथा की चर्चा हो गई है। अब 159वीं गाथा का विषय क्या है, कोई बताएगा मुझे? आगे बढ़ने से पहले 159वीं गाथा में विषय क्या आया? कोई बोलेगा? कोई नहीं? मध्यस्थ भाव। हाँ, मध्यस्थ। अर्थात यहाँ पर जो कर्मबंध द्रव्य प्राण जो प्राप्त हुए या जो कर्मबंध इस जीव को हुआ है, वो उसका अभाव कैसे किया जाएगा उसकी चर्चा ही, और उसके लिए उपाय बताया मध्यस्थ भाव। ये देखो, आप सबसे एक निवेदन है, मैं देख रहा हूँ कि आप रुचि से तो ज्वाइन होते हैं लेकिन आगे का पीछे का प्रकरण नहीं पढ़ते हैं। यदि विषय को अच्छे से मंझना है, समझना है, तो हमको आगे का, पीछे का और वर्तमान प्रकरण, ऐसे तीनों प्रकरण को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे ना तो ये सच्चे विद्यार्थी बने का लक्षण है। इससे लाभ ठीक है कि हम आत्मानुभव करेंगे नहीं करेंगे वो आगे की बात, लेकिन हम इस विषय को तो समझेंगे ना। जब तक विषय ही समझ में नहीं आया तो उस विषय का प्रतिपाद्य वो आत्मा कैसे समझ में आएगा? हाँ, और निरंतर फिर एक ही इतना अपन सब इतना समय देकर हमने जो विषय अवगाहन किया है, उस अवगाहनता में वो धार नहीं आती है, वो प्रगाढ़ता नहीं आती है। और प्रगाढ़ता लानी है तो थोड़ा सा ये इतना उद्यम करना पड़ेगा। आधा घंटा, 1 घंटा थोड़ा सा ऐसा अलग से निकाल कर थोड़ा पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट गाथा, गाथा का भाव, गाथा, गाथा का भाव। और उसमें से लाभ क्या होगा आपको बताऊं? जिसकी वाचा शुद्ध नहीं है ना, उसकी वाचा शुद्ध हो जाती है। एक मैं मतलब नॉर्मल बातें बोल रहा हूँ। जिसको टेंशन, डिप्रेशन आदि आदि सब बातें होती ना, वो सब खत्म हो जाता है।
और क्या होता है पता है? और ये होता है कि पुण्य बंद होता है। और क्या होता है? पाप बंद नहीं होता है। और क्या होता है? हमारे सुधरने के अवसर खड़े होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। आप प्रमाद करोगे, आपको प्रमाद का दंड मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रमाद किया है और दंड नहीं मिला। नहीं नहीं, मैं जैन कुल में जन्मा। अरे फॉरगेट, उल्टा जैनी को ज्यादा बड़ा अपराधी माना जाता है। जो जितना ऊंचा पद पर होता है उसको ज्यादा बड़ा अपराध होता है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर अपराध करे और कोई एक साधारण व्यक्ति अपराध करे, किसको दंड ज्यादा है? प्राइम मिनिस्टर को दंड ज्यादा है। वही अपराध। उसी प्रकार कोई जैनी अपराध करे और कोई अन्य मती अपराध करे, किसको ज्यादा दंड है? जैनी को ज्यादा दंड है। ओ, मुझे इस बातों की खबर नहीं थी। इसलिए झटिति अपना प्रमाद को त्याग दो और पूरे पुरुषार्थ से, पूरे विश्वास से अपनी आत्म वस्तु की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाओ। चलिए, अब 160, 161 गाथा। विगत गाथा में अशुद्धोपयोग के विनाश के अभ्यास की बात करके अब इन गाथाओं में शरीरादि पर द्रव्यों के प्रति माध्यस्थ भाव दिखाकर मन वचन काय पर द्रव्य है यह समझाते हैं। अब ये समझाना क्यों पड़ रहा है साहब? अरे इतना समझाने के बाद में भी ये समझा नहीं है, आचार्य देव समझ रहे हैं। इसलिए इसको फिर से अब अलग अलग प्रकार से डिश परोसी जा रही है। साहब डेली रोटी सब्जी, नहीं, आज बट्टी चाहिए। तो बट्टी बनाई गई है, मन वचन काय को मिलाया है और बोला है लो भाई नवीन डिश। देखो आत्मा ही ढूंढना है। आत्मा मिलेगा, कहाँ मिलेगा साहब? देह देवल के अंदर मिलेगा, लेकिन देह रूप नहीं होगा। एक दूसरा, आत्मा मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कर्मों के उदय में, लेकिन कर्म रूप होता हुआ नहीं दिखेगा। दो मतलब कर्ममय नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कर्म रूप मतलब नवीन कर्म का आकर्षण करता है, लेकिन वो कर्म के साथ तादाद में हो जाए ऐसा नहीं होगा। ठीक है? दो, तीसरी बात कह रहा हूं, आत्मा मिलेगा, कहाँ मिलेगा? राग द्वेष जहां पर पाए जा रहे वहां पर आत्मा मिलेगा, लेकिन वो राग द्वेष उसका सर्वथा या स्थायी भाव नहीं होगा। तीन बातें हो गई। चौथा, क्यों? वो आत्मा का रूप नहीं है। आत्मा कहाँ मिलेगा फिर? आत्मा वो चेतन है और ऐसे चेतन लक्षण के द्वारा जिसको ध्याया जाता है उस चैतन्य वस्तु को ही फिर सामान्य रूप से जब ग्रहण करने का अवसर आता है उसमें अपने परिणाम को तद्रूप किया जाए, तादाद में किया जाए, उसमें ही जमना रमना हो जाता है, तो अपने आप उसमें आनंद प्रकट होने लगता है और अपनी वस्तु को ध्याया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पहले हमको नक्की करना, ये सारी प्रोसेस करने के पहले हमको क्या नक्की करना पड़ेगा कि मुझे अब इस संसार से निकलना है। जब तक ये हमने निर्णय ही नहीं किया, मन में लाया ही नहीं कि मुझे निकलना है, तुम प्रयास क्यों करोगे? समझ में आ रहा है क्या? हमको जैसे किसी गांव को जाना है, तो हमने नक्की किया ना हमको गांव को जाना है, तो गांव को जाना है तभी तो घर के बाहर निकलेंगे। उसी प्रकार हमको आत्मा को ध्याना है, ये नक्की करना पड़ेगा। नक्की किया ही नहीं है और हमको सुखी होना है, ये कल्पना कहाँ की है? झूठी है। क्यों? क्योंकि सुख आत्मा में है और आत्मा को ध्याये बिना सुख नहीं। इतना तो निर्णय हर जैनी को होता है। और यदि इतना भी निर्णय नहीं है
तो फिर हमने अभ्यास करके कोई उपलब्धि नहीं की है। समझ में आ रहा है? अर्थात हमारा प्रयोजन कमजोर है, हमारा ध्येय निश्चित नहीं है, या ध्येय छोटा है, और छोटा ध्येय होगा तो अपराधी अधिक है। समझ में आ रहा है क्या? एक इंग्लिश में उक्ति चलती है, लो एम इज क्राइम। समझ में आ रहा है क्या? हमने हमारा गंतव्य कब निश्चित किया? यह अपराध है। मान लो हम जस्ट पास हो रहे हैं, लेकिन हमने हमारा गंतव्य 70% का ही किया, 70% का, 100% नहीं किया, तो यह अपराध है कह रहे हैं। तुम्हें हमेशा सर्वोत्कृष्ट जितना पॉसिबल उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ऐसा लो एम कहाँ कहाँ हो सकता है? हर जगह पर हो सकता है, हर क्रिया में हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम ठान ले कि हमको आत्मा ध्याना है, हम ठान ले कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं ही सुखी हो सकता हूँ, अन्य नहीं। मेरा सुख मेरे आश्रित है, अन्य के नहीं। मेरा दुख मेरे आश्रित है, अन्य के नहीं। विश्वास तो करो, इतना निर्णय तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अभी आपने मेंस जो रनिंग रेस थी 100 मीटर्स की, वो 100 मीटर्स का जो विजेता था और जो दूसरा आया, दोनों के सीमा रेखा को पार करने का अंतर का माप आपने देखा होगा, कितना अंतर था दोनों के, समय भेद कितना था? 0.005 सेकेंड्स। 0.005 सेकेंड्स मतलब क्या? हजारावे भाग में वो अंतर था। 1 सेकंड, 2 सेकंड या 100 सेकंड या 10 सेकंड की बात नहीं थी, वो 1000th ऑफ द सेकंड की बात थी। मतलब लगभग एक ही समय था। ऐसा होते हुए समय भेद पड़ गया, और एक पहला एक दूसरा। अब वो क्यों हुआ होगा वो अगली बात। हाँ, अपन कहेंगे कर्म उदय, लेकिन इच्छा शक्ति जिसकी सबसे ज्यादा थी वो जीता। अपन इसमें ऐसा ही लगाएंगे। उसी प्रकार सुखी कौन होगा? जिसकी इच्छा शक्ति अधिक होगी, वही सुखी होने के लिए प्रयास करेगा। अर्थात जिसको ज्यादा भूख लगी है वही ज्यादा प्रयास करेगा। हंगर इज द बेस्ट सॉस। अर्थात हम कितने भूखे हैं ये नक्की करेगा कि हम आत्मा को ध्याने के लिए कितने तत्पर है। नहीं, इस काल में कौन करता है, अपन तो ऐसे वैसे, अपना शरीर ऐसा है, अब उम्र हो गई है, हमको इतना नहीं करना, हम जहां पर है ठीक है। ये क्या है? ये सब उलझुल नेगेटिव थिंकिंग है। क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? मैं हूं, इसलिए मैं आत्मा को ध्यान सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये विश्वास जिसको हो गया है, वो चाहे उस एज में हो, एज नो बार, क्रीड नो बार, स्त्री है या पुरुष है या नपुंसक है, नो बार, मात्र एक संगी पंचेंद्रिय, इतनी ही क्राइटेरिया है। चलो आगे, तुम तो आत्मा बन सकते हो, आत्मा ध्या सकते हो। ओके, आइए अब अपन गाथाओं का पाठ करेंगे। नाहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं तेसिं कत्ताण न करकारयिदा अणुमन्ताणेव कत्तीणम् देहोयमणो वाणी पोग्गलदवप्पगत्तिणे दिट्ठा पोग्गलदवं हि पुणो पिंडो परमाणुदवाणम्। यहाँ पर मन वचन काय को पौद्गलिक सिद्ध करके करना क्या चाह रहे हैं? अरे ये कहना चाह रहे हैं, इस काय की क्रिया से कुछ तो करता है ना, उस क्रिया कांड से ना मिले
यह आत्म अभिराम। तो ये क्रियाकांड से आत्मा नहीं मिलता है, ये पहले दिखाया। इसलिए मन नहीं है, वचन नहीं है, काय नहीं है, ये दिखा रहे हैं। मन मतलब क्या? मैं सोचता हूं सो मैं हूं। अरे सोचने वाले के अंदर भी जो जाननहारा है ना, वो मैं हूं। ठीक है, सोचने तक मत रखो। क्यों? सोचना में क्या तकलीफ है? सोचने वाले को आत्मा क्यों नहीं कह रहे? इसको पुद्गल में क्यों डाला होगा? आपको क्या लगता है? वैसे सोच रहा है वो मैं हूं, ये द्रव्य है, द्रव्य मतलब पुद्गल है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मन पुद्गल है ना? मन पुद्गल है एक, और मन के माध्यम से जो सोचना बनता है, वो सोचना क्षायक्षमिक भाव है, और क्षायक्षमिक भाव आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है मतलब क्या? त्रिकाल स्वभाव ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? है तो आत्मा, वहां पर आत्मा क्षायक्षमिक भाव में आत्मा पाया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, राग द्वेष करते हुए अवस्था में आत्मा है, लेकिन आत्मा राग द्वेष रूप नहीं है। वैसे ही मन के माध्यम से विचार करता हुआ आत्मा पाया जाएगा, लेकिन आत्मा सर्वथा वही नहीं है। ठीक है, देखो मन और वचन, वचन में क्या तकलीफ है? अरे वचन में ये समझा रहे बाबा, ये जो बोलता है मैंने कहा, मैंने ऐसे कहा, मैंने समझाया, मैंने, तो अपनी वाणी का कर्ता हो गया। या दूसरे ने गाली दी, उसने मेरे को गाली दी, तो सामने वाले को उसकी वाचा का कर्ता मान लिया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अपराध हमारा अनादिकाल से चल रहा है। इसलिए सर्वप्रथम यहाँ पर फिर से एक बात रख ही रहे हैं कि मन वचन काय यह आत्मा नहीं है। मन वचन काय नहीं है, तो कैसे नहीं है? कह रहे कृत कारित अनुमोदन, इन तीन के स्तर पर लगाया है। मतलब मन वचन काय का कर्ता नहीं, मन वचन काय का करविता नहीं, और अनुमोदक भी नहीं। देखो अब पढ़ते हैं। देह, हिंदी पढ़ेंगे पहले, हरिगीत। देह मन वाणी न उनका करन क्या करता नहीं, ना कराऊ मैं कभी भी अनुमोदना भी ना करूं। अरे ये बात एकदम सरल हिंदी है, आप पकड़ना शब्द शब्द आगे। देह मन वच सभी पुद्गल द्रव्य मैं जिनवर कहे, ये सभी जड़ स्कंद तो परमाणु परमाणुओं के पिंड है। क्या आ गया? कह रहे ये मन वचन का ये सब द्रव्यमय, पुद्गल द्रव्यमय है, और ये पुद्गल द्रव्य ये सब परमाणु का पिंड है। जिस देह पर इतराता है, जिस वाणी पर इतराता है, जिस क्रियाओं के ऊपर इतराता है, ये तू है ही नहीं, ये यहां पर समझा रहे हैं। क्योंकि देखो, दान दियो अभिमान ठान, समझ में आ रहा है? तो किसी भी क्रिया के माध्यम से मैंने किया, मैं नहीं होता तो मैंने, अभी मैंने किसी को सलाह दी, भाई थोड़ी सी इस प्रकार की एक्सरसाइज करो तो तुम्हारा काम हो जाए। तो मान लो उसको वो एक्सरसाइज इतनी कारगर हो गई और उसको लाभ भी बहुत हो गया, तो हम क्या कहेंगे? मैंने कहा इसलिए हुआ, मैंने कहा इसलिए हुआ, मैंने एक्सरसाइज बताई, मैंने। तो उस वचन का या उस क्रिया का कर्ता बन के बैठ गया, स्वयं भी बन गया और सामने वालों को भी कराने का कर्ता बन गया। तो गया ना, यह अपराध हो गया, और ऐसा अपराध हम निरंतर कर रहे हैं। मन वचन काय के माध्यम से अपन अपने को इसका कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, और तुम नहीं हो ये बातें। कोई प्रश्न है क्या? नहीं, चलिए, समझ में आ रहा है क्या? मतलब बात सरल है, सुगम है, लेकिन समझी हुई नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आज तक इतनी सरल बात
मुश्किल से मुश्किल बात को मैंने ग्रहण कर लिया है, समझ लिया है, लेकिन सरल से सरलतम बात को मैंने स्वीकार नहीं किया है। देखो पढ़ेंगे आपन थोड़ा सा, देखो क्या कह रहे हैं। नाहम देहो न मनो, नाहम नहीं है, क्या नहीं है, मैं देह नहीं हूं, एक। दूसरा, न मनो मन नहीं हूं, न चैव वाणी, और मैं वाणी भी नहीं हूं। देह नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं। थोड़ा सा अभी हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाए, कंठ में थोड़ी सी कमी आ जाए, हम उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं? सुस्वर के लिए कितना प्रयास होता है और शुद्ध आत्मा के लिए कितना प्रयास हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या? एक शरीर के लिए कितना प्रयास होता है, एक शुद्धात्मा के लिए कितना प्रयास हो सकता है। हम स्वयं क्यों टटोले, मतलब एक कार्य दिखाई दे रहा है संयोग जनित, उस संयोग जनित कार्य में मैं क्या कर रहा हूं? मैं ज्ञाता मात्र हूं, और मैं क्या कर सोचता हूं? मैं इसका कर्ता मात्र हूं। नाहम देहो न मनो न चैव वाणी न कारणम तेसिम, मैं वो हूं नहीं और उसका कारण भी नहीं हूं। लो, ये ऐसा क्यों कह रहे सब? अभी अभी के आए थे 156, 57, 58 गाथा में ये क्या है कि ये तुमको शरीर वाणी क्यों मिली? तो कहा कि साहब ये शरीर वाणी इसलिए मिली है क्योंकि तुमने शुभ भाव किए, और फिर उसके अभाव का भी उपाय बताया कि तुम्हें क्या करना, माध्यस्थ रहना। अब भी अभी बताए हैं कि शरीर वाणी और मन क्यों मिला है, और उसके अभाव का भी उपाय बताया। अब स्याही सुखी नहीं है तो आचार्य देव पलट कर बोल रहे हैं कि शरीर वाणी और मन तुम्हारा होता ही नहीं, वो पुद्गल होता है। समझ में आ रहा है क्या? अब भी तो बता क्या है कि उनके अभाव का मतलब मिले हैं ना, तो अब क्या हो गया? तकलीफ जीव की ये है, ये अगर शरीर वाणी मन मिले है ऐसा कहेगा तो मैं ही इनका करता हूं ये मान रहा है, और फिर इनके अभाव का भी करता मैं ही हूं ऐसा मान रहा है। जबकि ये शरीर मन वाणी का करता मैं नहीं हूं एक, और इनका भोक्ता भी मैं नहीं हूं दो, और इनका अभाव करने का प्रसंग ही नहीं, क्योंकि मिले ही नहीं है तो मुझे उनका अभाव क्यों करना है? तो फिर हमको उपदेश क्यों देते? फिर एक प्रश्न फिर से खड़ा होगा, आप हमको उपदेश क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम सुखी दिखाई नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे परिणाम में आकुलता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्वभाव दृष्टि नहीं है, तुम स्वाधीन नहीं हो, तुम परतंत्र हो, पराधीन प्रवृत्ति कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें उपदेश दे रहे। समझ में आ रहा है क्या? हम शुद्धात्मा की ही बात कर रहे हैं, शुद्धात्मा को सुखी करने की बात कर रहे हैं। मिले ही नहीं है तो तुम्हें अभी उपाय क्या बताए? लेकिन तुम्हारे परिणाम जो पाए जा रहे हैं ना, ये परिणाम दिखा रहे हैं कि तुम अभी स्वयं को पराधीन महसूस कर रहे हो, और हम तुम्हें स्वाधीनता का विश्वास दिलाने आ रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है। नाहम देहो न मनो न चैव वाणी न कारणम तेसिम, कारण नहीं है, ठीक है, मैं वो हूं नहीं एक, मैं उसका कारण भी नहीं दो, कर्ताण और कर्ता भी नहीं हूं, कर्ता नहीं हूं। कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता की डेफिनेशन कौन बोलेगा? बोलो, कर्ता किसको कहते हैं? काम करने वाला कर्ता, यस, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसको कर्ता कहते हैं। यह परिणमति से कर्ता, जो स्वाधीनता से कार्य रूप परिणमित होता है, स्वाधीनता से। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? मैं उसका कर्ता क्यों नहीं हूं? सब कर्ता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं स्वाधीनता से उस रूप परिणमित हुआ ही नहीं हूं। समझ में आ रहा है क्या? फिर मैं क्या हुआ हूं? मैं अपने ज्ञानात्मक परिणामों तक ही
करता हुआ हूं, अर्थात उसको परिणमाने के विकल्पों का कर्ता मैं हूं। ओके, लेकिन वो विकल्प तक ही हूं, विकल्प के आगे मेरा कुछ भी रोल नहीं है। समझ में आ रहा है? और विकल्प का रोल, उस विकल्प करने में मुझे आकुलता है, वो आकुलता मुझे दुख का कारण है, और दुख है तो मुझे दंड मिल रहा है, और मैं संसार में भटक रहा हूं। संसार में भटक रहा हूं मतलब क्या? आत्मा से खिसक गया हूं, आत्मा से हटा हुआ मेरा उपयोग है, यही संसार है। समझ में आया क्या? और आत्मा की ओर झुकाव वही मोक्ष है। अरे मोक्ष और संसार ये कोई भटकन फटकन कुछ नहीं है। आत्मा से विमुख अवस्था संसार, आत्म सन्मुख अवस्था सो मोक्ष। बस इतना सरल जिनागम है। वस्तु स्वरूप समझो तो इतना सरल, और करो तो इतना कठिन है कि उलझते उलझा नहीं है। कत्ताण न कारईदा, कारईदा मतलब कराने वाला भी नहीं हूं मैं। ओके, चलो मैं नहीं कर सकता तो दूसरों से करवा सकता हूं। नो, तू दूसरे से भी करवा नहीं सकता। ओके, अब आगे क्या करे? अणुमंताणेव कत्तीणम, और मैं अनुमोदना करने वाला भी नहीं हूं। ये देखो, और एक बात समझना, बहुत अच्छी बात है, इसमें अपन डिराइव कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात डिराइव करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि मैं किसी का कर्ता धर्ता हरता नहीं हूं, इस पुद्गल आदि शरीर का, तो इस न्याय से मुझे ये देह किसने दी? तो ये देह किसी सुपर नेचुरल पावर ने भी दी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कोई भगवान मेरा कर्ता कर्ता या अनुमोदक नहीं है, ये भी फलित हो रहा है। तो अब भगवान मेरा कर्ता धर्ता हरता नहीं, मैं स्वयं कर्ता धर्ता हरता नहीं इस पौद्गलिक द्रव्य कर्म का, तो फिर कौन है? तो कह रहे हो पुद्गल स्वयं ही उसका कर्ता धर्ता हरता है। तो अनुमोदना भी वही कर रहा है क्या? अरे जो कार्य रूप परिणमित होता है वो करता है, तो उसमें अब तुम्हें जो कुछ लगाना है वो लगा सकते हो। हाँ, इतनी बात है, अनुमोदना ये ज्ञानात्मक बात हो गई। मतलब मैं अनुमोदना करूं, हाँ हाँ करो करो, ये अनुमोदक, ये भाव जीव का होता है। बट कर्ता स्वयं कार्य रूप परिणमित हो जाता है, तो पुद्गल द्रव्य कर्म या पुद्गल वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप कन्वर्ट हो गई है। तुमने क्या किया है? और सुनो, वो कैसे कर्म रूप हो गई मालूम है क्या? उनकी सहज अपनी योग्यता थी। सहज अपनी योग्यता थी मतलब क्या? उसमें द्वि अधिक गुणानाम तु, अर्थात दो अधिक गुण पाए गए, इसलिए अपने आप वे कर्म रूप कन्वर्ट हो गए। हाँ, मतलब और जो समान कर्म वाले हो गए, वो इकट्ठा एक पुंज वहां पर खड़ा हो गया। चलिए, हाँ आगे बढ़ेंगे। ये 160वीं गाथा, 161। देहो यमणो वाणी, देह कहो, मन कहो, वाणी कहो, क्या है? पोगल दौवपगौतिणी दिट्ठा, वो पौद्गल द्रव्यात्मक है, ऐसा निर्दिष्ट किया है, निर्देश किया है। क्यों? कौन निर्देश करेगा साहब? अरे केवल ज्ञान ही निर्देश करेगा। क्यों? केवल ज्ञान ने जाना है प्रत्येक वस्तु का स्वभाव। तो उन्होंने जब अपने आत्मा को ध्याया, आत्मा को ध्याकर उनके ज्ञान में, उनके दिव्य ज्ञान में ये सब प्रतिबिंबित हुए, तो उन्होंने देखा भाई ये पुद्गल पुद्गल रूप परिणमित हो रहा है और आत्मा आत्मा रूप परिणमित हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा आगे आगे पोगल दौवम हि पुणो पिंडो परमाणु दवाणम, वो पुद्गल द्रव्य ही उन परमाणु ही पुद्गल द्रव्य ही उन परमाणुओं के पिंड रूप परिणमित हो रहा है। समझ में आया? कौन से मन वचन काय के परमाणुओं का पिंड रूप वो पुद्गल द्रव्य ही परिणमित होता है। समझ में आया? मतलब ये वाणी के भी पुद्गल द्रव्यात्मक पुंज है, पिंड है, वे अपने आप परिणमित हो रहे हैं।
मतलब मैंने किया ऐसा नहीं, वो बराबर वहां पर इस क्षेत्र में ऐसी भाषा वर्गणाएं, वे पौद्गलिक वर्गणाएं बराबर उन शब्द रूप कन्वर्ट हो रही है। देखो ना कितनी स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। हमको लगता है कि मैंने किया ये, मैंने एक अच्छे वचन निकाले हैं, लेकिन वे शब्दों की अगर योग्यता नहीं होती शब्द रूप होने की, यहाँ पर भाषा वर्गणाओं की, तो ये वर्गणाएं फैलती कैसे? यहाँ पर धर्म द्रव्य नहीं होता तो ये यहाँ से माइक तक भी पहुंचती कैसे? समझ में आ रहा है कि इनको ट्रांसफर होने में भी धर्म द्रव्य का रोल है कि नहीं है? और बराबर माइक में वो ग्रहण करके फिर से उसकी अपनी डिकोडिंग और फिर से आपके यहाँ पर रिकोडिंग कैसे हो रही होगी? कितनी वो व्यवस्था स्वयं चलित है। कौन है यहाँ पर करने वाला है? मतलब बराबर वे वर्गणाएं यहाँ से जहां तहां जो बैठकर सुन रहा है उसके वहां बराबर पहुंच रही है। कितनी स्वतंत्र और स्वाधीनता से हो रही है। उनको किसी ने जबरदस्ती की क्या? नहीं तुम वहां तक पहुंच जाओ, कोई रुका है तुम्हारी भाषा सुनने के लिए? नहीं, इतनी स्वाधीन और स्वतंत्र व्यवस्था है। इतनी स्वतंत्रता हमको पग पग पर दिखाई देती है, लेकिन हम अपने कर्तृत्व के अहंकार से हटने के लिए तैयार नहीं। मैंने इस शरीर को स्वस्थ रखा है, मैंने घी दूध सब पिलाया है इस शरीर को, इसलिए स्वस्थ रहा है। नो माय डियर, यू आर वेरी स्ट्रांगली मिस्टेकन। शरीर स्वयमेव वातावरण से वर्गणाएं ग्रहण करता है और वो अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होता है। तुमने बहुत स्वस्थ भोजन खाया इसलिए नहीं, क्योंकि वो भोजन और शरीर के वर्गणाएं अलग अलग जाति की है। भले ही दोनों पुद्गल है, लेकिन भोजन वो आहार वर्गणाएं है और शरीर वो नौकर वर्गणा, अर्थात उनकी वर्गणा की जाति अलग हुई है। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों का वैसे कोई विशेष संबंध नहीं है। आगे आइए भाव पढ़ते हैं। मैं न देह हूं, न मन हूं और न वाणी हूं। मैं इन मन वचन काय का कारण नहीं हूं, करता नहीं हूं। कारण नहीं, करता नहीं, कराने वाला भी नहीं और करने वालों की अनुमोदना करने वाला भी नहीं। मतलब वो मान लो पुद्गल द्रव्य स्वयं कर रहे, लेकिन मैं अनुमोदना करूं तभी तो होगा। तो कह रहे नहीं, मैं अनुमोदक भी नहीं हूं, अर्थात वो अनुमोदना का भाव भी यहां पर कह रहे वो मैं नहीं हो सकता। देखो अनुमोदना, फिर से थोड़ा और ये पढ़ेंगे अपन और थोड़ा खोलेंगे। अनुमोदना करने वाला भी नहीं हो। देह मन और वाणी पुद्गल द्रव्यात्मक है और वे पुद्गल द्रव्य परमाणु के पिंड है, ऐसा वीतराग देव ने कहा है। क्यों नहीं अनुमोदना? क्योंकि देह मन वाणी पुद्गल द्रव्यात्मक है और वे पुद्गल द्रव्य परमाणुओं के पिंड है, ऐसा वीतराग देव ने कहा है। देखो ये दृष्टि हमको दी जा रही है, हमको कैसा चिंतन करना, ये दृष्टि हमको प्रदान की जा रही है। एक उदाहरण देता हूं तो थोड़ा सा आपको लाभ होगा। एक हीरा है, हीरा गटर मतलब गंदी नाली में गिरा है। क्या कहा? हीरा गंदी नाली में गिरा है, पानी वो गंदा नाली का पानी बह रहा है। हमारी दृष्टि कहाँ पर है? हीरे पर है या गंदी नाली पर है? हीरे पर। हीरे पर है कि नहीं है? बराबर। एक बात। दूसरी बात, वो हीरा गंदे नाली रूप हुआ है क्या? नहीं, वो हीरा हीरे रूप ही बना रहा है। तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है क्या? उस हीरे को हीरे रूप बने रहने में कौन कारण है? कह रहे हीरे के अपने परमाणु ही कारणभूत है। वो गंदे नाली का पानी उसको कुछ भी
उसमें बदलाव लाने में समर्थ नहीं है। इतने गंदे नाली में पड़ा हुआ वो हीरा भी चीख चीख कर कह रहा है कि मैं शुद्ध हूं। ऐसे ही इस मन वचन काय रूप पौद्गलात्मक शरीर में या इस देह में एक हीरा पड़ा है, और वो हीरा उस देह का कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन हीरे को भ्रम हो गया है कि मैं इस देह का, इस शरीर का, इस वचनों का, इस मन का मैं करता हूं। मैं सोचूंगा नहीं तो क्या, मैं करूंगा नहीं तो क्या, मैं बोलूंगा नहीं तो क्या। इसको हर बार यही तकलीफ है। और देखो, हमको सबसे अपनी बड़ी भ्रांति छुड़ाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रसंग हमारे सामने जिनवाणी ने खड़ा किया, और हमारे शासन नायक महावीर भगवान ने ही ये प्रसंग खड़ा किया। उन्होंने 66 दिन तक वाणी ही नहीं खिलाई, और वाणी नहीं खिलाई ये क्यों? वो हमको संदेशा दे रहे थे कि भाई मैं इस वाणी का कर्ता नहीं हूं। लेकिन देखो, भगवान की मुद्रा देखकर ही हमको जब निर्णय हो सकता है, तो उस समय में भी कितने जीवों ने अपना काम किया होगा कि नहीं किया होगा? 100% किया होगा। समझदार को इशारा काफी होता है। भगवान का वो इशारा ही कितने जनों को कारगर हुआ होगा। समझ में आ रहा है क्या?